उनके बर्थडे में केक काट करके उनका दिल बहला देते हो, तो ये वक्ती तोहफे हैं जो ख़त्म हो जाते हैं वक्त के साथ। लेकिन जो अखलाक़ हसना है वो ऐसा अजीम तोहफ़ा है कि वो अपने बाप का भी सर हमेशा ऊंचा रखता है। गरीब नवाज को अगर अखलाक़ हसना में हमने देखा है तो ज़रूर उनकी माँ और बाप की तरबियत का असर है। गौसे आज़म अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अखलाक़ हसना को अगर आज तारीख़ में बयान किया जाता है तो यकीनन उनकी माँ का उसमें बड़ा किरदार है। माँ बाप की तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा, सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या है? अखलाक़ हसना, नेक आदतें, अच्छे अखलाक। ये तो हम छोड़ ही चुके हैं। अपने बच्चों को पैदा करने के बाद मोहल्ले के हवाले कर दिया। बच्चे कब बड़े हो गए माँ बाप को पता ही नहीं चला, इसलिए कि खेलते कूदते वहीं बड़े हो गए। मेरे अजीजों, याद रखो, एक वक्त होता है ये अखलाक का तोहफा देने का। बड़े होने के बाद फिर तुम उन्हें उन अखलाक में नहीं ढाल सकोगे। जब परवरिश के उनके अयाम होते हैं बचपने के, उस वक्त तुम हसीन अखलाक का उन्हें पैकर बनाओ। इससे एक बात और भी है, बड़े बुजुर्ग हैं हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला, आपसे पूछा गया इंसान का खानदान आला है, अशरफ है, कैसे पता चले? फरमाया उसके अखलाक देखो, उसके खानदान का पता चलेगा। कितनी बड़ी बात है। उसके अखलाक को, किरदार, उसके नसब का पता देते हैं, उसके अशरफ और आला होने का पता देते हैं। एक बात याद रखें, जो आला किस्म के लोग होते हैं, आला खानदान से, उनके अखलाक भी आला होनी चाहिए। हाँ, अगर अखलाक में खोट आ गई तो फिर दुनिया तुम्हें शक की नजर से देखेगी कि ये नसब इसका सही है या नहीं है। नसब अगर गंवा बैठता है तो फिर अखलाक में भी गिर जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अजीज़ा ने गिरामी, अखलाक करीमा एक ऐसी बड़ी दौलत का नाम है जिसको तुम बाजार से खरीद नहीं सकते। ये कहीं मिलती होती तो लोग पैसे दे करके खरीद लेते। जानते हो, आज बहुत सारे ऐसी तंजीमें हैं या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां अखलाक सिखाने के लिए अभी स्कूल शुरू किए गए हैं, और कुछ वो लोग हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते भी हैं। इसका कैरेक्टर कैसा है, इसके अखलाक कैसे हैं। कौन लोग जो औरतों को नंगा नाचते हुए देख करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, वो दूसरों को अखलाक की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कैरेक्टर की सर्टिफिकेट दी जाती है, अच्छे कैरेक्टर की। अजीजा ने गिरामी, आज डेवलपमेंट के नाम से, मैनेजमेंट के नाम से, और अच्छे अखलाक जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आदाब सिखाए जा रहे हैं कि तुम्हें बैठना है तो कैसे बैठना होगा। मैं एक बड़े शहर में इसी तरह के एक इंस्टीट्यूट में गया था जहां एक माहिर टीचर, एक माहिर प्रोफेसर वो स्टूडेंट्स को तालीम दे रहे थे कि बड़े लोगों के अखलाक कैसे होते हैं, आदाब कैसे होते हैं। जब किसी को विश करो तो कैसे करो, हैंड शेक करने के तरीके क्या हैं, तुम अगर किसी के महफिल में बैठो तो कैसे बैठो। अल्लाह की कसम मैं बताऊं, मैं सुनता रहा और उनको देखता रहा, और फिर अगर मैंने सीरत मुस्तफ़ा को खोला तो एक एक चीज़ अखलाक हसना में मुस्तफ़ा के पाई जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ये अखलाक उस मक्का की वादी में करके दिखाए जहां अखलाक नाम की चीज़ ही नहीं थी। मक्का मुकर्रमा में अखलाक का पैकर बन करके दिखाना सबके बस की बात नहीं। जहां लोग अपनी माँ और अपनी बहनों को बाजार में बेचने के लिए लाते हों, वहां औरतों की इज्जत की बात करना एक बहुत अलग किस्म की बात है। जहां लोग माल लूट करके रात भर महफिलें कायम करते हों, काफिला लुट जाता तो रात को शमें रोशन होती, रात भर खाते पकाते थे। ऐसे आलम में अगर चोरी के खिलाफ बात करना, आप जानते हैं कि यह अखलाक का किस कदर आला दर्जा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस मक्का की वादी में 40 साल अपने अखलाक का ऐसा सिक्का बिठाया कि दुश्मन हो, कुफार हो, मुशरिकीन हो, सब एक ही नाम से आपको याद करते थे, हादा अमीनुन हादा सादिकुन, ये अमीन है और ये सादिक है। यानी जिन्होंने कत्ल का मंसूबा बनाया हुजूर का, उनसे भी अगर जाकर पूछते तो वो कहते नहीं, उनके अमीन होने में और सादिक होने में कोई शक नहीं कहते थे। पूरी किताबें उठा करके देख लें, मक्का के काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं, बहुत गालियां दी। क्या क्या कहा है वो बताऊं? जादूगर कहा, मजनू कहा, मिर्गी वाला कहा, माज़अल्लाह शायर कहा। लेकिन पूरे मक्का के काफिरों की बातों को खंगाल करके निकालो, कहीं किसी छोटे काफिर ने या बड़े काफिर ने
मेरे आका के अखलाक पर एक बात भी नहीं कही, एक बात भी नहीं।